Welcome again to my daily live show, which is Let's Talk Show. ये लाइव प्रोग्राम मैं डेली करता हूँ, जिसमें कि किसी न किसी हस्ती से आपकी मुलाकात करी जाती है। आज हम बात करेंगे SRO 24 पे, जिसमें कि बहुत सारे लड़के जिनका कि करियर ख़राब हुआ, करियर के साथ उनके करियर के साथ खेला गया। बहुत सारे ख्वाब सजाए होंगे उन्होंने कि हम ये जो गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, उनके साथ एग्रीमेंट था। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने 7 साल तक जॉब करना था और 7 साल के बाद देखा जाता कि वो क्या करते। तो जुल्फ़िकार नाइक साहब अप्रूव। जुल्फ़िकार नाइक साहब, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो SRO 24 के बारे में मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का करियर ख़राब हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने मतलब शादियां कर ली थी, बहुत सारे बच्चों ने अपना जैसे स्टार्ट किया हुआ था और यही उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अब हम अच्छा करेंगे। बट उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और नाइंसाफ़ी इस तरह से हुई कि उनको टर्मिनेट किया गया। जबकि ग्लोबली आप देखें, ड्यूरिंग पेंडेमिक लोगों को हायर किया जाता था। डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स को हायर करा गया, लोगों को हायर किया गया, वॉलंटियर्स को हायर किया गया। बट हमारे यहाँ पे यूटी में सब कुछ डिफरेंट तरीके से हुआ। यहाँ पे जो हेल्थ स्टाफ है उसको टर्मिनेट किया गया, जो फ्रंट एंड वाला स्टाफ था उसको टर्मिनेट किया गया, उनको टर्मिनेट किया गया। तो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं रोहित जी। तो जो ही रोहित जी आ जाते हैं लाइव, तो मैं आपको उनके साथ रूबरू करा देता हूँ। अगर कोई जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, तो मैं उनके साथ भी उनको भी पूरा मौका दे देता हूँ। जुल्फ़िकार नाइक जी देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जुल्फ़िकार साहब बोल रहे हैं कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। जुल्फ़िकार साहब, आप लाइव अगर आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। अगर आपका इशू है, आप कोई बात रखना चाहते हैं तो आप आ जाइए। क्योंकि मैं जब लाइव करता हूँ तो मैं एयरप्लेन मोड में रख लेता हूँ मोबाइल को, तो लाइव क्योंकि डिस्टरबेंस होती है अगर कॉल्स आती रहें ड्यूरिंग लाइव सेशन। तो अभी तक तो मेरे दोस्त आया नहीं है, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। अगर नायक साहब, आपका रिक्वेस्ट मुझे आ रहा है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको मौका दे सकता हूँ। आप लिख के नीचे नोट डाल दीजिए कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको मौका दे देता हूँ बोलने का। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। आप सारी दुनिया में पेंडेमिक के दौरान लोगों ने वॉलंटरली काम किया और वॉलंटियर्स को लाया गया था। तो हमारे यूटी में तो उल्टा उनको निकाला गया, जो SRO 24 के तहत लगे हुए थे, जिनके साथ 7 साल का एग्रीमेंट था, 7 साल उन्होंने काम करना था। तो उनके करियर्स के साथ खेला गया,
खिलवाड़ किया गया। उसके अलावा भी जिन्होंने वो कोर्सेज करे हुए थे वो कोर्सेज भी इनवैलिड हो गए हैं, बहुत सारे जो भी कोर्सेज हैं, क्योंकि अब यूटी बना हुआ है। जो गवर्नमेंट से कोर्सेज करे हुए हैं वो इनवैलिड हो गए हैं यूटी की वजह से। तो बातें तो बहुत सारी करनी है। अभी जुल्फ़कार साहब अगर आप आना चाहते हैं, यस 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 यस, यू आर विलिंग। अभी जुल्फ़कार साहब आ रहे हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, अब इसी के रिलेटेड रखना चाहते हैं, कोई और बात हो तो मैं अभी जोड़ रहा हूँ इनको। फारूक चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारे जुल्फ़कार नाइक साहब जुड़ रहे हैं। नाइक साहब अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि लाइव शो हर एक के लिए है। किसी का भी कोई इशू हो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उठा सकता है, और हमारा फ़र्ज़ है कि ये उनके इश्यूज़ को हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाना, जहां तक हम पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाना। तो नाइक साहब जुड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि जुड़ रहे हैं, बट नो आंसर, नहीं जुड़ सकते हैं। तो अभी हमारे रोहित जी आ रहे हैं। रोहित जी को मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई एक इससे रिलेटेड है, मंजूर बोलो। रोहित, रोहित जी आप जुड़ जाइए। मैं आपको यहाँ से भी रिक्वेस्ट, रोहित शर्मा, रोहित कुमार सिंह, रोहित मनहास, रोहित, आपका नाम यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हिलाल अहमद अस्सलाम वालेकुम। बिमला लतीफ, लतीफ इज वाचिंग। तो रोहित जी मुझे यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे हैं। मोज़म हमीद हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम। हाँ, जो भी बात हो जुल्फ़कार भाई आप कर सकते हो। अगर कोई और बात करनी हो तो आपको किसी और टॉपिक पे बात अगर अगर करनी है, कोई लोकल इशू है आपका या किसी और किस्म का इशू है, आप भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मैं एयरप्लेन मोड में, नाइक साहब एयरप्लेन मोड में हूँ, मेरा आपको कॉल नहीं लगेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला सोहेल, सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। आज बात हो रही है SRO 24 पे, जो कि बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है। तो उस पे एक्चुअली अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है उनका, मगर उनकी बात तो रखनी है। पूरी दुनिया में कोविड के दौरान लोगों को हायर किया गया, वॉलंटियर्स को लाया गया, रिटायर्ड डॉक्टर्स को लाया गया, इन्होंने भी काम किया, और इन बिटवीन कोविड इनको निकाला गया, टर्मिनेट किया गया। तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है यूथ के साथ। बहुत सारे लड़के हैं जो, मान लो कईयों ने शादियां कर दी थी, कईयों ने
मान लो इस वजह से तो बहुत हूँ कि चमलवास में सर्विस के बारे में बात करनी है। यस, यू कैन टॉक। जुल्फकार नाइक साहब, आप बात कर सकते हैं। आप आ जाइए, लाइव आ जाइए। चमलवास रोड 3 माह से सर्विस बंद है और लोग बड़े परेशान हैं। यस, यू कैन टॉक। ये प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए, हर हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। तो जब तक रोहित जी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप तब तक अपना जो भी आपने मुद्दा रखना है आप रख लीजिए। मैं आपको जोड़ लेता हूँ, ऐड कर रहा हूँ। आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, आप बोल दीजिए जो नील और चमलवास सर्विस है वो नहीं चल रही है। यस, लोग सफर कर रहे हैं, ये बात तो फैक्ट है। तो आप वालेकुम ये मुद्दा वरहमतुल्लाहि उठाइए। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले बोले। जनाब मैं इलाका नील तहसील बानीहाल से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पहचान लिया मैंने। जनाब मेरा इशू ये है कि हमारा जो रोड नील चमलवास का है, जी जी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने बर्फ के बाद भी 2 दिन खाली बंद रखा। जी तो उसके बाद भी लेकिन हमारी जो बस सर्विसेज हैं वो 2 माह से यहाँ से चल नहीं पा रही है, जो लोग परेशान हैं। तो मैंने कल बिल्कुल। आरटीओ साहब से भी बहुत कोशिश की फोन पे बात करने की, 2 बार मैंने दिन में फोन किया, लेकिन आरटीओ साहब ने मेरा फोन उठाने की जहमत नहीं की। अच्छा तो अच्छा। लोग आरटीओ परेशान है, सवारियां परेशान है, जिनको पैदल जाना पड़ता है। और वो आरटीओ ने आपका फोन नहीं उठाया? आरटीओ जी साहब को जी आपने फोन किया? आरटीओ साहब को आपने ने फोन किया, आरटीओ साहब ने आपका फोन नहीं उठाया? आपका कहने का ये मतलब मतलब है? जी। जी जी जी, अच्छा आगे बोले। तो हमारा ये है कि जो यहाँ से बसें 3 चल रही है, जैसे कि मार्च के बाद यहाँ से जब इनका ये सीजन शुरू होता है और इनका काम बढ़ता है, तो ये यहाँ से जी शुरू जी। होता है। आज लोगों को ये परेशान करते हैं, जैसे हमारा है अपर चुदोस है, बोहरदार है, द्रुपटा है, अपर हरवाड़ी है, सिनेगाम है, जराडी वगैरह है। अपर जो जो भी ऊपर वाली सवारी है वो जंचोस परेशान है। वगैरह, आज इनको इजाजत रखी है। जंचोस वगैरह। जी, जं, जंचोस है जंचोस आ गया, नील टॉप आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी। तो इन लोगों को वो रोड दिया है आज जहाँ से रोड पास भी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह न करे अगर कोई हादसा हुआ तो वहां के जिम्मेदार कौन होंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो इसके बाद हमारा द्रुपटा गांव है, हरवाड़ी अपर है, चुदोस है, बोहरदार है। ऐसे गांव हैं जो जिनको सुबह चाय भी नहीं बेचारे पीते, तो उनको पहले नंबर नीचे रोड में पहुंचना पड़ता है बस पकड़ने जी के जी लिए। जी। तो नील चमलवास वाला रोड में इन्होंने बस सर्विस को बंद कर दिया। इसलिए हम जिला इंतजामिया से और गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि बस वालों को नील टाप रोड पे चलने के लिए कहे और इजाजत दे कि वो नील चमलवास रोड पे बहाल कर, जो उनका परमिट बिल्कुल। है, जहां से उनको हाँ हाँ, परमिट है। जहां से परमिट है ही नहीं, बस सर्विस वहां से चला चल रहे रही हैं, है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वहां के लोग सफर कर रहे हैं। जी जी दूसरी बात, वहां के जी परेशान है लोग, क्या जी 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 करेंगे जी सर? जी जी। जाने के लिए तो परेशान है, जब गाड़ी ही नहीं मिल रही है तो फिर तो मुझे, जैसे हमारी नील टॉप मार्केट हम्म। है, नाम सुना भी होगा, टूरिस्ट पैलेस है, नील टॉप मार्केट, जैसे वासा हाँ मरग हाँ हाँ मालत्रागन हाँ हाँ। वगैरह है। वहां की जो मार्केट है, वहां का दुकानदार आज हेड लोड चला रहा है, यानी रोड क्लियर होने के बावजूद भी वहां का दुकानदार, जो गरीब दुकानदार है बेचारा, वो हेड लोड आज चला रहा है। कहाँ से? बाटू तक वो गाड़ी में आता है, बाटू से ऊपर और उसको 2 घंटे अपने घर तक लगते हैं। ओ अच्छा, वो उधर से जो दूसरा वाला रोड है वहां से जो मान लो मकड़कोट वाला मगरकोट से रोड, सर, हाँ, मगरकोट और से। वहां पे भी मान लो अगर बनहाल से कोई सामान लाया है,
वो तो हाईवे में ही, जब हाईवे ब्लॉक रहता है पूरा दिन, वो तो पूरा दिन वहां पे पड़ा रहता होगा। तो ये नी जी, वो तो है ही। दूसरी जी बात जी है सर, दूसरी बात, हमारे जो नील टॉप का दुकानदार जो सामान लाएगा, या कोई भी, चाहे दुकानदार की बात मैं जी नहीं जी करूंगा, चाहे वो चिदोस का हो, द्रुपटा का हो, अपर हरवाड़ी का, कोई भी सामान लाए उसको बाटू में छोड़ जी। देते हैं सर। बाटू से ऊपर वो गाड़ी आती नहीं है, और बाटू तक हमें तो, बाटू से ऊपर तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे घर तक लगते बिल्कुल, हैं वो सर। तो मुझे पता है, मैं कई बार गया हूँ आपके वहां पे, नील बाटू वगैरह ये सारा घुमा हूँ मैं। तो हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। और असल में अगर नील चमोलवास रोड पे ज्यादा है, तो अगर कोई बानियाल से कोई सामान लाए, कोई सवारी आए, उसको नील चमोलवास रोड पे किराया भी कम है और नजदीक भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नजदीक है, मगर रोड चलने लायक लेकिन तो नहीं है। जैसे छोटी गाड़ी के चलने लायक तो नहीं है, वो तो जी मैंने देख लिया। नहीं सर, सर एक बात सुनिए, देखो, एक हमारे जो एक सोमो वाला कराची हाल से आता है, बशीर साहब, हम्म। उसका रूट ही यही है। उसके बाद हमारे यहाँ कैंप है, आर्मी कैंप है नील टॉप में। हम्म। परसों सीओ साहब ने उस रोड पे सफर किया, यानी वहां से आए 6 गाड़ियां फौज की आई वहां से, छोटी जी जी। वाली। उसके बाद महिंद्रा चल रही है वहां से, सब्जी वाली रोजाना नहीं महिंद्रा चलो, चलती सूमो रहती है वगैरह सर। वो तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊंचा होता है, वो चल सकते हैं, मगर उससे छोटी मारुति वगैरह, जैसे आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके वहां से नहीं चल सकते। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मारुति की हाँ बात हाँ ही नहीं कर रहे हैं सर। मारुति तो नीचे से भी जा सकते हैं, हम बस की बात कर हाँ। रहे हैं सर, जो बस जी जी सर्विसेज हैं। हम बस की बात कर रहे हैं कि बस सर्विसेज का जो रूट है वो नील चमोलवास वाला जी जी रूट जी है जी सर। जी जी। तो सर कम से कम अगर 3 बसें 4 बसें, एक बस तो हमें भी दे दो सर। द्रुपटा जो है, चिदोस है, बोहरदार है, अपर हरवाड़ी है, नील टाप जंचोस है, लिवरा है, हमें एक बस तो दे दो। 3 में से 1 बस, हमें जिला इंतजामिया से यही गुजारिश कर, तो कम से कम 3 में से 1 बस दे दो हमें। नहीं, 3 बसों को परमिट लगा हुआ है। 3 बसों को सर नील चमलवास रोड का परमिट लगा है, लेकिन एक चल भी नहीं कहाँ चल रही हैं रही वो? है। वो चल रही है सर नील से मगरकोट। जहाँ का परमिट है ही नहीं उनका। परमिट है ही नहीं सर वहां का, बिल्कुल परमिट है ही नहीं, इसके खिलाफ है सर हम। हाँ तो उनको फिर ये बात तो करनी पड़ेगी ऊपर। सर आप देखो, हमने आरटीओ साहब से मैंने कल भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया, तो हम नहीं, बात कहाँ कर पाए, हमारी आवाज है आप आप एक काम तक सर। करें जी, आप डीसी साहब को एक मेमोरेंडम पेश करें। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे थ्रू ये आगे जाए, तो मैं भी आगे ये बात पहुंचा सकता हूं। मैं भी डीसी साहब तक ये बात जी जी। पहुंचा सकता हूं। हम तो चाहते हैं कि ये आवाज आपकी और मेरी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी आवाज पहुंचे उन तक कि हमारी जी मुश्किलात जी क्या जी है जी। सर। नहीं, मुश्किलात वो तो प्लीज है, ये मेहरबानी तो करके। मुश्किलात तो है। अगर देखें, अगर उनका रूट अगर यहाँ चमलवास रोड से है, तो वो दूसरे रूट से क्यों चल रहे हैं? एक तो बात ये है। दूसरा, अगर जी बिल्कुल, उनका परमिट जो है, हाँ बोले बोले। उनका परमिट जो है वो नील चमलवास वाला रोड है। हम्म। उनका परमिट जो है वो नील चमलवास वाला रूट है सर। और नील चमलवास में एक गरीब को भी आसानी होती है, वहां से अगर वो 150 या 160 या 200 रुपए जी किराया जी। भर रहा है, ये नील मकरकोट बानिहाल से, सर अगर ये वो नील चमलवास से जाएगा, वो तो बेचारा 100 रुपए पे घर वापस आ बिल्कुल जाता है सर। और टाइम भी बचता है बिल्कुल उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और हाईवे पे के हालात तो वैसे नहीं है कि आप इतना लंबा सफर कर सको आज की डेट में। सफर कर सके, हम इतना लंबा जी जा जी। सके, वो तो पहले हाईवे बेचारा बिगड़ा बिल्कुल। हुआ है अब तो। अब तो पूरा दिन 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 लग जाता है जी वहां पे हाईवे पे, जैमिंग के थ्रू। नहीं, ये जी तो जी। बहुत इसलिए इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी बात को आगे डीसी साहब तक इंशा पहुंचाएं, और जहां तक आपकी आवाज जाती है वहां तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बात आगे तक जाएगी। अगर 3 बसों का परमिट चमलवास से है, तो चमलवास से ही चलेंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या जी जी। वो कहीं वो मकड़कूट शुक्रिया वकड़कूट से सर। नहीं चलेंगी, पर चमलवास से ही चलेंगी। और बनहाल से, अगर बनहाल से नील तक का उनका परमिट है, तो बनहाल से नील तक ही चलना पड़ेगा, या तो जी उनको घर में गाड़ियां रखनी पड़ेंगी।
शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपके साथ बात चलो करने में चलो, सर। आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे मैं अभी और भी डिस्कशन चलता जाएगा। मैंने आज एक्चुअली ये ठीक। करना था इनके साथ, SRO 24 के जो, जी, एसआरओ हाँ के हाँ बारे हाँ, में उनके साथ, बेचारों के साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है, और आ, हाँ, नाइंसाफी बड़ी हो रही है सर, नाइंसाफी बिल्कुल हुई बिल्कुल है सर। उनके साथ। तो मैं चाहता था कि वो जी भी आ सर जी। जाते लाइन पे। तो अभी तक तो मुझे वो नहीं आए हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहे हैं। मे जी बी सर। आ जाएं थोड़ी देर तक। तो अ, ठीक है। उनके साथ एक्चुअली मेन डिस्कशन वही था कि उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तक अपना मसला पहुंचाया है, क्योंकि कोर्ट में केस है उनका, SRO जो 24 वाले। जी सर जी। पूरी दुनिया ने डॉक्टर्स को हायर किया, डॉक्टर्स लाए, रिटायर्ड डॉक्टर्स पकड़ 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 के लाए कि हेल्प करें लोगों की। तो ये हमारे यूटी में तो जी सर। उल्टा उल्टा हुआ। यहाँ पे टर्मिनेट कर कर दिया गया ये जो स्टाफ था SRO 24 में जो लगे जी हुए जी थे जी। बेचारे। तो जी सर। कईयों की जिंदगियां तबाह होगी, बर्बाद होगी। क्यों? कईयों ने शादियां करी थी इसी बेस पे। हाँ, कईयों ने लड़कियां दी थी कि जी गवर्नमेंट जी मुलाजिम सर। है। अब JNK में तो ज्यादातर यही यही है। जी सर। जब तक ये थोड़ी सी सोच हमारी चेंज हो जाती है कि गवर्नमेंट मुलाजमत ही करनी है। जी सर। तो आपका शुक्रिया, आप जुड़े और आपने ये अपना केस रखा, आपने अपना इशू रखा। ये बहुत बड़ा इशू है ठीक है, आपका। ओके सर। अगर यहाँ से 100 रुपये जी सर जी। आन जान लगता, तो आपको 150 रुपये वहां से क्यों देना पड़ रहा है? जी सर। तो ये तो बहुत बड़ी बिल्कुल नाइंसाफी है सर, आप बिल्कुल। लोगों के साथ भी। आपने अच्छा किया, आप हम मेरे यहाँ लाइव में जुड़े। तो ये बात तो जी इंशाल्लाह सर। हम रखेंगे आगे। तो बात करेंगे ठीक है डीसी सर। साहब से कि यहाँ तो परमिट उनका यहाँ तो रद्द हो जाए। नहीं तो ना तो परमिट नहीं उनका चलना कैंसिल है, करे, नहीं वहीं चलना से है परमिट तो दे फिर दे सर। दो ही ऑप्शन है, या तो रद्द करना है तो यहाँ तो चलना है। अब रोड जैसा भी है तो वैसे पे तो चलना जी सर। पड़ेगा, अगर परमिट लिया हुआ है तो चलना तो है। परमिट। सर एक बात है, अगर 1987 से लेकर 2021 तक इनके लिए रोड ठीक हम्म। था, तो आज वो रोड खराब कैसे बन गया सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कि बस के लिए 1987 में वो हमारा मेरी नील बात चमलवास मेरी वाला बात भी रोड। यही है कि बस अगर कोई बड़ी मैं तो, जैसे आपने पहले भी मेरा शायद देखा होगा, मैंने कहा था ट्रक या बस हो, जी जी, मैं ट्रक देखता या रहता बस हूँ है सर। तो ट्रक या बस में चलना कोई वो बंदा चल सकता है। इवन सूमो भी जी सूमो सर। भी चलती है, मगर कभी कभी कमानियां शमानियां टूट जाती हैं उनको बेचारियों की। तो बस का जी तो सर। चलो, बस में तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े टायर होते हैं, वो नीचे नहीं लग सकती। बस तो पहुंच सकती है वहां तक। और नहीं सर। ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं जी है बनहाल से लेके नील तक, नील टॉप तक है। तो नहीं, ज्यादा हाँ, खास नहीं है, जो जितना जितना मगरकोट, जितना बानिहाल से मगरकोट तक है सर, खाली ये बानिहाल से नीलताप तक उतना ही बिल्कुल बिल्कुल। डिस्टेंस और है आप सर। लोगों को, अगर आप नील टॉप में रहते हैं या जंचोस वगैरह में रहते हैं, आप लोगों को तो बड़ा मुश्किल है कि वहां से अगर आपको बाटू तक ही वो छोड़ता है, या इवन टॉप तक भी आता है, तो तब भी आपको नीचे लाना पड़ता होगा सामान अपना। तो बिल्कुल सर, जैसे नीलताप वाली मार्केट जी जी हमारी है जी। सर। अगर हम आज सामान लाते हैं कुछ, हमें नहीं तो हरवाड़ी में छोड़ देते हैं गाड़ी वाले, नहीं तो बाटू में छोड़ दे। उसके बाद हमें हेड लोड पड़ता है कह रहे सर, फिर 500 रुपये, नहीं तो दूसरे दिन खुद दुकानदार को दिन तोड़ना पड़ता है सर। जी 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 जी। नहीं, ये तो बहुत बहुत गलत बात है कि अगर ऐसा हो रहा है। तो अब अभी देखें, ये तो मेरी नोटिस में आज आया। अगर आप पहले आपने बताया होता तो हमने पहले ही एक जी सर। इशू उठाया होता। तो इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, अगर आज भी हो सकता है तो ये बहुत बहुत नहीं नहीं, बड़ी इंशाल्लाह मेहरबानी हो होगी जाएगा। आपकी सर। ये तो आपका हक बनता है। देखिए, अगर उनका परमिट है नील से लेके बनहाल से लेके नील तक का, और रूट है चमलवास वाला जी रूट है, तो ये जी जी। यहाँ तो उनको रूट परमिट ही कैंसिल हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है, यहाँ उनका जी जी। परमिट, यहाँ उन्होंने घर जी में सर। गाड़ियां गाड़ियां बिठानी है,
यहाँ तो उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बिल्कुल धोखा सर। नहीं दे सकते वो। बिल्कुल सर। ये उन जी लोगों, जैसे जित बहुत अवाम है वहां पे, बहुत लोग रहते हैं उस इलाके में, इसी चमलवास से जी लेके बिल्कुल सर। ऊपर नील टाप तक। तो उनके साथ ये जी नाइंसाफी सर नहीं कर जी। सकते अपने, मान लो। बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है सर। जैसे जंचोस वाला हाँ हाँ। गांव है, अगर नीलटाप पे गाड़ी आती थी उनको बेचारों को घर वो पहुंच जाते थे, लेकिन उनको आज शालगढ़ में उतरना पड़ता है, 2 घंटे का रास्ता सफर उनको कर, सफर तय करना यहाँ तो पड़ता है पैदल पैदल वो से। चढ़ाई चढ़नी है, तो यहाँ तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत ज्यादा और चढ़ाई कोई चढ़नी है ऑप्शन है सर, ही बहुत नहीं। ज्यादा। नहीं सर, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ तो उनके फिर पास वो सर। घोड़े शोड़े, वो पुराना पुराना वक्त याद करना पड़ेगा, खच्चर शच्चर रखने, तो उन पे सामान लेके जाना पड़ता होगा। बस फिर वही वही रखना पड़ेगा सर, क्या करेंगे। वक्त खराब आ गया है। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात तो आपने रख दी है, देखने वाले भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो बिल्कुल। जाएगा। तो कोशिश हमारी भी रहेगी इंशाल्लाह। कि इस केस को हम आगे ऐवानों तक पहुंचाएं, और डीसी साहब तक ये मैसेज पहुंचे ओके सर। कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर आरटीओ साहब फोन नहीं उठाते हैं तो ये उनका, ये तो गलत बात है कि अगर आरटीओ साहब फोन नहीं उठाए। कभी कभी क्या होता है कि बिजी भी हो सकता है, जैसे अभी आप मुझे फोन कर रहे थे, तो मैंने फोन जानबूझ जी जी के उसको एयरप्लेन में रखा हुआ है। मैंने ये मैं जी। क्योंकि लाइव कर रहा हूँ कि फोन से डिस्टरबेंस हो जाएगी लाइव, फिर मेरा नहीं चलेगा। तो कभी कभी कोई मान लो बिजी भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी। आरटीओ साहब ने आपका फोन नहीं पिक किया। हाँ, आरटीओ साहब का हम, नहीं, वो तो हो सकता है कहीं हाँ आप मीटिंग में हो, दोबारा कहीं आप बिजी हो, तो उसके लिए आप कोई गिला शिकवा हाँ, नहीं अब है। आप दोबारा से आप कल फोन कर लेना, देख आप पूछ लेना कि आरटीओ साहब क्या बोलते हैं। तो वैसे जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर मैं भी दोबारा डीसी साहब फोन तक ये करेंगे। बात पहुंचा देता हूँ, कल की ही डेट में ये डीसी साहब तक बात पहुंच जाएगी। ओके सर, ओके सर, तो ओके डीसी सर। साहब को बीच में ओके सर। इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर देखें, एक रूट के थ्रू चलना होता है। अब डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे जी कि सर। मेरे घर में पानी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर पानी नहीं देने वाला है। आपने उसी पीएचई वाले के पास जी जाना है पहले, शुरुआत तो वहां से ही करनी है। बिल्कुल। ओके वो सर। वो नहीं देता है तो फिर उसके, जी जी जो जी जी उसका बिल्कुल। बॉस है उसके पास जाना है। अगर देखें, अगर आपकी गाड़ियां वहां पे नहीं चल जी रही हैं, सर। तो आपने आरटीओ साहब से ही राब्ता पहले करना है। पहला राब्ता तो आरटीओ साहब का। बिल्कुल आरटीओ बिल्कुल सर। साहब अगर जी पहले जी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आरटीओ साहब नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से। क्योंकि आज के वक्त के हिसाब से आरटीओ साहब जी को जी। इस चीज का नोट लेना चाहिए और ये मसला हल करना चाहिए। तो अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर उसके ऊपर आता है हमारे डीसी साहब। फिर हम डीसी साहब के साथ बात कर सकते हैं कि लोगों का ऐसा इशू है, उनको बड़ा लंबा सफर तय करके, और बाटू तक, एक जगह है नील में, बाटू एरिया है, बाटू तक बस पहुंचाती है और बाटू में छोड़ती है, और वहां से लेके नील टॉप तक उनको दोबारा से वो सामान लेना पड़ता है, क्योंकि बस ऊपर तक तो लेके नहीं जाती, वो तो नीचे ही छोड़ देती है। नील नील तो उसी को बोलते हैं, नीचे बाटू को ही। तो ये तो नील टॉप है। नील टॉप जो ये वाला रूट, जिस रूट की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये जो ड्राइवर्स हैं वो भी अपनी आसानी समझते हैं, वो दूसरे रूट से आ जाते हैं, और दूसरे रूट से वो उनका क्या है कि अपनी गाड़ियां बचा रहे हैं, क्योंकि ये वाला रोड थोड़ा सा खराब है, छोटी गाड़ी तो चल नहीं पा सकती। अब वो वहां से चलते हैं। तो वहां से जब चलते हैं तो वो लंबा सफर पड़ता है, और लोगों को जहां 100 रुपए में आन जान हो सकता है, वहां पे 150 रुपये एक ही वन गो में उनको देना पड़ता है। तो बस वाले भी गलत कर रहे हैं। बस वालों को चाहिए कि जो रूट उनको असाइंड है
जो परमिट है उसके अकॉर्डिंग चलें। और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ मेरे गेस्ट गेस्ट तो अभी तक आए नहीं। रोहित जी, जिनके साथ मेरा डिस्कशन है आज SRO 24 पे, जो कि हेल्थ वर्कर्स का एक इशू है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कहीं बीच में चेक कर लेता हूँ आए तो नहीं है। चंद्रमोहन जोशी जी, नमस्कार। एक्टर लोगों को तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। रफाकत एजाज जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल सोहेल जी, अस्सलाम वालेकुम। जावेद अहमद, जावेद, अस्सलाम वालेकुम। नज़ाकत अली जी, नज़ाकत अली जी, आप नज़ाकत अली जी को, नज़ाकत अली जी, रोहित जी तो अभी तक नहीं आए। नज़ाकत अली जी, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मैं ला सकता हूँ। सिर्फ आप वहां से रिक्वेस्ट भेज दीजिए अगर आप दो बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, जो SRO 24 का मसला है। मोहम्मद शरीफ नायक, अस्सलाम वालेकुम। विकास अरोड़ा जी, नमस्कार। जाफर वानी, अस्सलाम वालेकुम। नूर मोहम्मद खान, खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के लिए है। कहीं पे भी कोई भी इशू है तो वो रेज कर सकता है। ये सिर्फ एक ही मसला नहीं है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तारक सलीम मलिक साहब, आप आना चाहते हैं तो आप भी वो कुछ बात कर सकते हैं। मोहम्मद शरीफ नायक, मोहम्मद शरीफ नायक, नायक साहब अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे लिख के नीचे भेजें। जान हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। नायक साहब, आपका मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। अगर बोलना चाहते हैं तो आप लिखें कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। अगर इसी मसले में बोलना चाहते हैं तो इसी मसले में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने हर एक के लिए रखा हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसने नहीं आना उसने नहीं आना, हर कोई भी आ सकता है मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे। ये सभी के लिए। चलो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहता है, किसी भी मसले में बात करना चाहता है, कोई भी इशू है, लोकल इशू है या कोई भी इशू है, किसी को भी कोई मसला है, क्योंकि छोटे मोटे मसाइल तो हर जगह पे होते हैं। खालिद रशीद जी, बबलू वानी जी, मोहम्मद इकबाल साहब, अस्सलामु अलैकुम। इकबाल साहब, मोहम्मद अख्तर, फरीजादा जमीत सिंह, उबाली साहब, सत श्री अकाल। सुहेल साहब, जुल्फकार नाइक साहब ने तो अपनी बात रखी। वो उनका जेन्युइन मसला है। वो वहाँ पे परमिट है 3 बसेस का। जिस रोड की हम बात कर रहे हैं उस रोड पे 3 बसेस को परमिट मिला हुआ है, और वो उस रूट से नहीं चलते हैं। वो उन्होंने रूट डाइवर्ट करके दूसरे रूट से वो चलते हैं, और जिस रूट से वो चलते हैं वहां से किराया भी वो वसूल उसी हिसाब से करते हैं, 150-150 रुपया पर सवारी। और बनहाल से लेके नील तक जाने के लिए उनको 150 रुपये वो चार्ज करते हैं, जबकि सूमो वाला 50 रुपये या 100 रुपये लेता होगा। तो और उनको जो रूट दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स पे रूट है, वो है बनहाल से वया चमलवास। जो मैंने कुछ दिन पहले भी बात करी थी कि वो रोड बहुत ही खराब है, तो उसी रोड के थ्रू उनको वो दिया गया है परमिट।
उनको उसी रूट के थ्रू मिला है। पंकज कोहली जी नमस्कार। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि SRO 24 पे हमने डिस्कशन करना था। तो तनवीर वानी, मोहम्मद शरीफ नाइक, क्योंकि हेल्थ वर्कर जो फ्रंट एंड स्टाफ है उसको, उसके साथ अगर ऐसा किया गया तो बहुत गलत हुआ। तो इसी पे डिस्कशन है ये आज का। मौजम जी, आप डॉक्टर हैं क्या? आप बोलना चाहते हैं कुछ? अगर आप बोलना चाहते हैं मैं आपको लाता हूँ। आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या सोचते हैं कि इनको बहाल करना चाहिए? जो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए थे SRO 24 के तहत, और हेल्थ स्टाफ था, उनको टर्मिनेट किया गया। उसमें अगर दो बातें आप करते तो बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर एक, क्योंकि आपने देखा है कोविड में, क्योंकि दिल्ली में आपने कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करा है, तो अभी माशाल्लाह आपने कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो अगर आप दो बातें करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर आना चाहते हैं लाइव तो मैं आपको जोड़ सकता हूँ। मंजीत कोतवाल, तनवीर वानी, वानी साहब, मंजीत कोतवाल, मुझे रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आई है उनकी, जिनको मैं जोड़ना चाहता था। मैं वेट कर रहा हूँ उनका। नज़ाकत जी, आप अगर वॉच कर रहे हैं, आप उनको बोल दीजिएगा, रोहित जी को। नज़ाकत भाई, रोहित रोहित रोहित, क्योंकि मेन इशू जो आज का था वो था SRO 24 का। अगर SRO 24 पे कोई भी बात करना चाहता है, इस ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। सिर्फ मुझे लिख के भेजें कि वो बात करना चाहते हैं, जितना वो, या SRO 24 का कोई विक्टिम हो जिसके पास साथ बीती है ऐसी। नज़ाकत जी हैं, मगर नज़ाकत जी तो, नज़ाकत भाई आप आ सकते हैं लाइन पे, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए। यहाँ कोई और मुद्दे पे बात करना चाहे, कोई चुनाव वैली का बंदा हो। बावे टू मंगित बावा टू मंगित रोड, बात करो ना। मोहम्मद शरीफ नाइक, बावा टू मंगित रोड 4 साल पहले सैंक्शन हुआ है, अब तक टेंडर नहीं हो रहे हैं। बात करेंगे शरीफ साहब, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, आपने बात करनी है। बावा टू मंगित रोड पिछले 4 साल से, ये मोहम्मद शरीफ नायक साहब लिखते हैं
कि मंगित रोड जो है पिछले 4 साल से सैंक्शन हुआ है। इम्तियाज वानी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये 4 साल से सैंक्शन हुआ है, अभी तक टेंडर नहीं हो रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये हम आगे पूछ रहे हैं लोगों से कि ये टेंडर क्यों नहीं हुआ है। अगर बाबा टू मंगित, बाबा, इज इट बाबा? आप लाइव आते ना तो बहुत अच्छा लगता, आप अपनी जुबानी बोलते। इम्तियाज वानी, वानी साहब आप आना चाहते हैं लाइव? अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव लाता हूँ, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। और अगर SRO 24 में कोई भी एम्प्लॉई है इस ग्रुप में अभी जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें नज़ाकत अली जी हैं, मगर ये मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ इनको। तो नाइक साहब अगर आप बोलना चाहते हैं